नमस्ते दोस्तों। क्या कभी ऐसा लगा है कि खुशी का राज हमेशा कुछ और पाने में नहीं, बल्कि जो हमारे पास पहले से है उसे दिल से सराहने में छिपा हो सकता है? चलिए आज बात करते हैं कृतज्ञता की इसी अद्भुत शक्ति के बारे में। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी और ज्यादा पाने की एक अनथीन खोज में बिता देते हैं। हमेशा अगली मंजिल, अगली चीज के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन सोचिए, असली शक्ति तो उन चीजों में है जो हमारे पास अभी इसी पल में मौजूद हैं। और जब यह एहसास होता है तो जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये कृतज्ञता असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ किसी को थैंक यू या धन्यवाद कह देना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक कला है, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में छिपे हुए मूल्य को पहचानने की कला। असल में कृतज्ञता एक तरह से अपने फोकस को बदलने जैसा है। ये जानबूझकर उन अच्छी चीजों पर ध्यान देने की प्रैक्टिस है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा पहले से ही हैं। सुनने में भले ही ये बहुत आसान लगे, पर इसका असर बहुत ही गहरा होता है। और ये बड़ी बड़ी कामयाबियों के बारे में नहीं है। नहीं, असली कृतज्ञता तो बहुत ही छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। जैसे एक शांत सुबह, किसी दोस्त का साथ, एक सेहतमंद शरीर या किसी का दिल से कहा हुआ एक धन्यवाद। ये वो पल हैं जिन्हें हम अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। पर सवाल ये है कि ये इतनी साधारण सी आदत इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? इसके पीछे एक मजबूत विज्ञान काम करता है। एक ऐसा विज्ञान जो समझाता है कि सराहना करने की ये आदत हमारी सोच को जड़ से कैसे बदल सकती है। देखिए, हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से समस्याओं और कमियों पर ज्यादा ध्यान देता है। ये उसकी बनावट है। लेकिन जब हम जानबूझकर अच्छी चीजों को ढूंढते हैं और उनकी सराहना करते हैं, तो हम सचमुच अपने दिमाग को एक नई दिशा दे रहे होते हैं। ये एक दिमागी कसरत की तरह है जो धीरे धीरे हमारी सोच के डिफॉल्ट मोड को ही बदल देती है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि सोच का ये बदलाव असल जिंदगी में कैसा दिखता है। मतलब सिचुएशन एक ही होगी, पर उसे देखने के नजरिए दो अलग अलग। सोचिए, दो लोग एक ही जैसे ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। एक इंसान है जो लगातार शिकायत कर रहा है, गुस्सा कर रहा है और बहुत तनाव में है। वहीं दूसरा इंसान उसी समय का इस्तेमाल अपना मनपसंद गाना सुनने में कर रहा है और इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि कम से कम उसके पास एक कार तो है। सिचुएशन एक ही है, पर दोनों का अनुभव जमीन आसमान जितना अलग है। यही तो है मानसिकता का फर्क। और इसके फायदे सिर्फ अच्छा महसूस करने तक ही नहीं है, ये हमारी मानसिक शांति को बढ़ाता है। जब हम दूसरों की सराहना करते हैं तो हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं। ये हमारे फोकस को बेहतर करता है, हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और सबसे बढ़कर मुश्किल समय में हमें एक सहारा देता है, एक स्थिरता देता है। तो अब सवाल आता है कि इस खूबसूरत सोच को अपनी रोज की आदत में कैसे शामिल किया जाए। ये बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ बहुत ही आसान तरीकों पर नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत बहुत ही आसान हो सकती है। आप हर रात सोने से पहले बस 3 ऐसी चीजें लिख सकते हैं जिनके लिए आप उस दिन शुक्रगुजार थे। या जब कोई कुछ अच्छा करे तो उसे सिर्फ थैंक यू ना कहें, बल्कि ये भी बताएं कि आपको क्यों अच्छा लगा। और सबसे आसान तरीका, दिन भर में होने वाले छोटे छोटे अच्छे पलों को पहचानना सीखें। बस उन पर ध्यान दें। याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा करना ज्यादा बेहतर है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आखिरी बार कब आपने सच में दिल की गहराई से किसी चीज के लिए शुक्रगुजार महसूस किया था? सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वो एक गहरी भावना। अगर आपके मन में कोई ऐसा इंसान या कोई बात है जिसके लिए आप आभारी हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ये एक बात शायद इस पूरी चर्चा का सार है। कृतज्ञता आपकी बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलती, ये उन परिस्थितियों को अनुभव करने के आपके तरीके को बदल देती है। जब हमारा ध्यान क्या कमी है से हटकर क्या मौजूद है पर चला जाता है, तो जिंदगी का बोझ अपने आप हल्का महसूस होने लगता है। तो कृतज्ञता सिर्फ एक आदत नहीं है, ये जीने का एक नया नजरिया है, एक नया तरीका है। देखने के लिए धन्यवाद।